स्टार्ट इन रिकॉर्ड तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। अभी स्टार्ट है सर, ठीक है स्टार्ट है सर, ठीक है, रिकॉर्ड स्टार्ट। ठीक है सर, अभी स्टार्ट कर ले सर। चलो ठीक है, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि चूंकि अभी आपके पास मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे n आपके पास बराबर है 4, ठीक है, तो n इक्वल टू 4। सही है। तो मैंने आपको एक तो आपके पास जो है मैं जो हमने लास्ट लेक्चर में जो मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़े थे, थोड़ा सा उन ऑपरेशंस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, बस सारा इसमें गुजर जाएगा, ठीक है। ये देख लें, आपके पास थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, ठीक है। और x, देखिए थीटा नंबर ऑफ वेट्स, आपके पास जो वेट्स है, x मीन नंबर ऑफ फीचर, ठीक है, रिप्रेजेंट द होल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास है x0, x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके डायमेंशंस क्या है, इसके डायमेंशन आपके पास है 4 cos 1, ठीक है, और इसके डायमेंशंस क्या है, इसके डायमेंशन भी आपके पास 4 cos 1, ठीक है। हाउ टू सेट दिस टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट वी गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम किस तरह, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स हम करें और हमारे पास ये इक्वेशन, मतलब ये हाइपोथेसिस आ जाए, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो यू कैन नॉट, मतलब कि आपके लिए जरूरी है कि द नंबर कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर आप इसको ट्रांसपोज करें, अगर इसको आप थीटा को आप ट्रांसपोज करें, यहाँ पे आप देख लें तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा ना, थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके पास बिल्कुल इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, अब इसके डायमेंशन आपके पास बनेंगे 1 क्रॉस 4, सही है। अच्छा, अब्दुल्ला अगर कोई मसला आता है तो प्लीज आप मुझे बताया करें, आप व्हाट्सएप भी बता सकते हैं और इसमें भी बता ठीक है सर, सकते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा व्हाट्सएप पे ठीक सर। है। तो हम देखिए आप ये नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दीज बोथ वेक्टर्स, ठीक है ना, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन है इस तरह होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने क्या करना है, टी को ट्रांसपोज करना है, ठीक है, टी थीटा ट्रांसपोज एक्स, सो नाउ आई कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज थीटा 0, so this is theta 0, theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, ठीक है, multiplied by this x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, थीटा 0 x0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3x3 प्लस थीटा 4x4, ये इक्वेशन आएगा ना आपके पास, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस, जो इसके बराबर है, ठीक है। तो नाउ यू कैन से आपका जो मल्टीवेरिएट लीनियर मतलब जो आपके पास हाइपोथेसिस है, सो यू कैन आल्सो राइट दिस हाइपोथेसिस इन दिस वे, थीटा ट्रांसपोज एक्स, सही है, समझ गए आप, आपको ये नुक्ता समझाना था, ये सारा जो हमने क्या इसके लिए किया,
ठीक है, कि थीटा ट्रांसपोज एक्स टू गेट द हाइपोथेसिस। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। समझ आई आपको? समझ आई आपको ना? आगे जा सकता हूँ? जी सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताएं। सर ये मल्टीप्लिकेशन में जो थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 3 सर ये मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, तो ये बेसिकली सर वो ट्रांसपोज वाली है। देखिए ये थीटा 0 यहाँ थीटा 1 पे, यहाँ पे देखिए, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ टू गेट दिस रिजल्ट, दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है ना, ये रिजल्ट। ठीक है, ऊपर जो हाइपोथेसिस वाला है, ये आपको कर्सर नजर आ रहा है ना? ठीक है, यस सर आ रहा है, यस सर यस। तो देखिए अगर मैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि रूल्स, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यही है कि फर्स्ट रो की कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स की या सेकंड वेक्टर की, या दिस इज अ मैट्रिक्स, उसके रोज के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या मैंने इसको टी को ट्रांसपोज किया। जब मैंने टी को ट्रांसपोज किया, थीटा को ट्रांसपोज किया, सॉरी, तो अब मेरे पास डायमेंशन 1 का स्कोर बन गए जो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के लिए फिट हो गए। नाउ आई कैन मल्टीप्लाई थीटा विद एक्स। ठीक है ना, तो ये थीटा, यहाँ पे थीटा ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू दिस वेक्टर एंड और एक्स इक्विवेलेंट टू दिस वेक्टर। नाउ यस सर समझ गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर यस। अब देखिए ग्रेडियंट डिसेंट, जाहिर बात है, अब दो बातें आपके पास जब अच्छा, अब देखिए ग्रेडियंट डिसेंट है, तो एक तो आपका हाइपोथेसिस, अगर आप मुझसे कहेंगे ये आपका कास्ट फंक्शन है 1/2m 1/2m I run from 1 up to m, ठीक है, थीटा x I minus y I होल स्क्वायर। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the with this linear regression with single variable and linear regression with multiple variables or more than one variable, so we cannot see any difference। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर आप एक क्वेश्चन मुझसे करें तो मैं कहूँ बिल्कुल यहाँ पे तो आपको जाहिरी तौर पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर आपके पास ये होगा कि the difference lies in this hypothesis। पहले आपके पास हाइपोथेसिस बराबर था h of theta x equal to theta 0 x0 plus theta 1 x1, and now आपके पास हाइपोथेसिस किसके बराबर है? h of theta x equal to theta 0 x0 plus theta 1 x1 up to theta 4 x4। समझ रहे हैं ना? ठीक है, सो अब इस सेकंड जो है इसका ग्रेडियंट डिसेंट, इसका जो लर्निंग, जिस तरह हम लर्निंग करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन था? लेट्स सपोज फॉर सिंगल वेरिएबल के लिए अगर आपको याद है, ठीक है, या आप इसको यूनिवेरिएट भी कह सकते हैं, तो सिंगल वेरिएबल के लिए आपको याद है तो इस तरह था कि रिपीट until convergence, ठीक है, और यहाँ पे आप कहते हैं temp 0 equal to theta 0 alpha by m up to अल्फा, ठीक है, और h of theta x, this is I minus y I, और this is x0 और इस तरह से सेम आपके पास था temp 1 theta 1 minus alpha by m up to m, और this is theta xi minus yi, और this is x1। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप अपडेट करते थे कि थीटा 0 इक्वल टू टेन 0 और थीटा 1 इक्वल टू, अभी आपके पास दिस इज पर्पस। अब अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए थोड़ा सा मैं इसको
यहाँ से हटा देता हूँ, ऑलरेडी आपको मैंने बताया, पता चल गया आपको। तो अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही रिपीट ठीक है, वही टेम्प 0 इक्वल टू थीटा 0 माइनस अल्फा बाई एम एच ऑफ थीटा माइनस वाई, ठीक है, और ये x0, और इसी तरह आप टेम्प 4 इक्वल टू थीटा 4 माइनस अल्फा बाई एम, x4 याद है आपको ना। और बिल्कुल इसी तरह आप फिर इसको अपडेट भी कर सकते हैं, थीटा 0 इक्वल टू टेम्प 0 एंड थीटा 4 इक्वल टू टेम्प 4 एंड, ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पे भी लाई कर रहा है, यहाँ पे ये इसके अंदर जो है, ठीक है ना, आपका जो हाइपोथेसिस है, ठीक है। सो ये आपको ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, कास्ट फंक्शन, हाइपोथेसिस, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इनका आपको पता होना चाहिए किसी भी लर्निंग एल्गोरिथम में कि आपका हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस को हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, ठीक है, और आपका कास्ट फंक्शन क्या है, ठीक है, आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, आपका कास्ट फंक्शन क्या है, और आपका लर्निंग एल्गोरिथम क्या है, कि आप अपने वेट्स को किस तरह अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए हमने ये सारी चीजें की हैं, मैं फिर आगे भी इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिस्टेंट फॉर मल्टीपल वेरिएबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन दोबारा कर देते हैं, आपको सारी चीजें देखिए, ये देखिए हाइपोथेसिस है आपका, दीज आर द पैरामीटर्स, n इक्वल टू 4 है, दिस इज द कास्ट फंक्शन, और ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट है, अब डिपेंड करता है j पे, ठीक है, का आपका j जो है, ठीक है, डिपेंड करता है किसमें, j में। ठीक है, आपका j क्या है, आपके पास j रन फ्रॉम 0 अप टू n, n आपके पास है 4, ठीक है, तो वही जिस तरह मैंने यहाँ पे किया बिल्कुल इसी तरह ये आपका इसको अगर आप इलाबोरेट करते हैं तो आपके पास बिल्कुल इस तरह बनेगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपके पास जरूरी है, आपका हाइपोथेसिस, कास्ट फंक्शन, और आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, जिसमें आप अपने वेट्स को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ये देख ले, ठीक है, ये आपके पास दो वेरिएबल के लिए था, सिंगल वेरिएबल के लिए था, और ये आपके पास मल्टीपल वेरिएबल के लिए, इसको हमने इस तरह इलाबोरेट किया हुआ है, ठीक है, समझ आ रही है, इसमें कोई मसला है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में, नहीं सर, ठीक है ना, ठीक है सर। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम स्केलिंग, जिसको हम कहते हैं फीचर स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन, इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है, मैं आपको अगले स्लाइड पे बता देता हूँ, ये ले देखिए जिस तरह आपके पास फीचर्स ऑफ द हाउस है, प्राइस प्रोडक्शन के लिए, ये आप देख लें, जो ये देख लें, ये आप देख लें, साइज आपके पास है हजारों में, नंबर ऑफ बेडरूम्स आपके पास है 5, और नंबर ऑफ फ्लोर आपके पास भी आपके 1 2 में है, और इस तरह ये भी तो ये आपके पास है 100 में, और ये 1000 में, ठीक है। तो इसी तरह अगर फीचर्स के साइज में, स्केल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है,
तो ये फिर क्या मसला करता है, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह होता है, इसका जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल इस तरह बनेगा, देखिए बिल्कुल लंबूतरा सा या बिल्कुल अजीब इरेगुलर शेप इसका होगा, बिल्कुल इस तरह अगर हम इसका डेटा को करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द लोकल मिनिमा, ठीक है ना, अगर ये आपके पास लोकल, दिस इज द मिनिमा या ऑप्टिमाइज पोजीशन, ठीक है, या मिनिमा, इसको आप यहाँ पे लिखिए, मिनिमा लिखिए। सर ये वो 2 पैरामीटर वाला शेप है ना सर? हाँ देखिए, अब ये 2 पैरामीटर वाला शेप है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको 2 पैरामीटर वाला या 1 पैरामीटर वाला, इसको फिलहाल आप म्यूट करें, इग्नोर करें। सिर्फ आप ये देखें, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं उसकी स्केल में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, एक आपके पास है 10 में, इस तरह 1 2 3 है नंबर ऑफ रूम्स, और एक आपके पास है 1000 में, ठीक है ना, तो इस डेटा को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये डेटा बिल्कुल इस तरह नजर आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस डेटा को स्केल करना चाहिए। जब आप इस डेटा को स्केल करेंगे, जिस तरह मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, आप क्या करें, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास ये है, ये है। तो आप सबको इस पे डिवाइड करें, मतलब इसको आप 0 1 पे डिवाइड करें, इसको भी इस पे डिवाइड करें, इसको भी इस पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये सारा आपके पास आएंगे 0 से लेकर 1 के रेंज के अंदर आ जाएंगे। इस तरह इसको भी आप 5 पे डिवाइड करें सबको, तो ये भी आपके पास आ जाएंगे 0 और 1 के दरमियान आ जाएंगे। इस तरह ये आप सबसे हाईएस्ट आपके पास है 2, तो सबको 2 पे डिवाइड करें, तो ये भी आपके पास आ जाएंगे 0 और 1 के दरमियान। और इस यहाँ पे आपके पास है 45, तो सबको 45 पे डिवाइड करें, तो ये भी आपके पास आ जाएंगे किसमें, 0 और 1 के दरमियान इस स्केल के अंदर। और इस तरह इस सारे डेटा को जो है आपने क्या करना है, यूजुअली ट्रेनिंग डेटा जो होता है, आप इसको स्केल करें। अब स्केलिंग की देखिए, अब सारे सारे फीचर आपके पास एक रेंज के अंदर आ गए। जब ये आप इसको स्केल करें, स्केल करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास बिल्कुल नॉर्मल टाइप का बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह बन जाएगा, देखिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल मतलब कि इसका वो जो है बिल्कुल, मतलब कि जब आप लर्निंग करेंगे, ये आपके पास मिनिमम पोजीशन है, आप किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तो अगर आप इस पोजीशन से स्टार्ट कर ले तो ये मिनिमम पहुंचने तक आपको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। या इसका शक्ल भी जो बिल्कुल इर्रेगुलर होता है, तो फिर जो ऑप्टिमाइजेशन होती है या जो आप मिनिमम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है लग सकता है, या आप कहीं पे फिर लोकल मिनिमम में तो आप स्टक नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो इस टाइप के डेटा के लिए के साथ जो है वो इतना, मैं आपको यही कहूंगा कि अच्छा फील नहीं करता, ठीक है ना। उसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, आप डेटा को नॉर्मलाइज करें, डेटा को स्केल करें, ठीक है। अब स्केलिंग के तो बहुत ज्यादा स्केल को आप डिफरेंट रेंज के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए -1 और 1 के दरमियान आप रेंज कर सकते हैं, इस तरह करते हैं कि आप -1 के दरमियान, लेट्स सपोज दिस इज x, और 1 के दरमियान भी आप रेंज कर सकते हैं। आप -2 और 2 के दरमियान भी आप रेंज कर सकते हैं, या -3, ठीक है, के दरमियान और 3 के दरमियान आप रेंज कर सकते हैं। ये -1 और 1 के दरमियान अगर आप डेटा को रेंज मतलब कि स्केल करते हैं तो ये मशीन के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, वो आसानी से जो है वो कर सकता है। और आप मतलब कि डिफरेंट स्केल हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस स्केल के अंदर जो है आप इसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, स्केल करते हैं। स्केल के जो है बहुत ज्यादा तरीके हैं। आप अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये आप दोनों साइड पे आप -1/3 और 1/3 इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपकी में, या इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं, आपकी ये -1/2 x और 1/2, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीकों से आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द रीजन फॉर स्केलिंग, आप समझ गए। सबसे बेस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि रीजन क्या है, ठीक है, व्हाई यू आर गोइंग टू स्केल द डेटा, और वो मैंने आपको बताया इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल अजीब, इसका जो शक्ल है वो अजीब किस्म का बन सकता है। ये मैं जितना इरेगुलर शेप बनाऊं तो ये बिल्कुल इस तरह बन सकता है, इरेगुलर, ठीक है। समझ आ रही है कि स्केल हम क्यों करते हैं डेटा को? हम्म, समझ गए? जी सर समझ गए। अच्छा, यस सर। देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड प्रेजेंट एंड लिटरेचर फॉर स्केलिंग, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके मौजूद हैं स्केलिंग के लिए। एक तरीका नहीं है कि यू कैन जस्ट फाइंड आउट द हाईएस्ट वैल्यू एंड डिवाइड ऑल द वैल्यू बाय द हाईएस्ट इन ईच पर्टिकुलर फीचर वेक्टर, ठीक है ना। आप जो है मतलब ये डिफरेंट तरीकों से आप कर सकते हैं, लोगों ने डिफरेंट तरीकों से किया है, ये भी आपके पास तरीका है एक और, ठीक है। यहाँ पे साइज -1000 डिवाइड बाई 2000 तीसरा है, replace xi with xi minus mu I to make feature है approximately zero mean, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह मैं अगर आपको कहूँ कि इस तरह भी आप कर सकते हैं कि दिस इज x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये आपके पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखूं, x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैक्स और मिनिमम जो आपका रेंज होता है उसके दरमियान, ठीक है। एंड ये भी होगी माइनस, ये वही मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसको जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैक्स और डिवाइड में, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम है, ठीक है। तो दैट कैन बी इक्वल टू एस, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं, आप स्केलिंग के तरीके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बल्कि आप सर्च भी कर लें, ठीक है। और कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड फॉर स्केलिंग द डेटा, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है, फॉर स्केलिंग द डेटा। और बिल्ट इन फंक्शंस भी मैटलैब के अंदर भी मौजूद हैं, और भी बहुत सारे पाइथन के अंदर भी मौजूद हैं, होंगे उनके, जो आप पाइटार्च को यूज करते हैं, या क्या है टेंसर फ्लो है, केरास, ठीक है। तो उसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद है, आप उसके जरिए डेटा को स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, लर्निंग रेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि लर्निंग रेट जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये चंद चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लर्न हाउ टू, मतलब कि हाउ टू चूज लर्निंग रेट, ठीक है ना। और ये लास्ट स्लाइड में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, कि ये ना तो बहुत ज्यादा, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि ना ये वीडियो ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत मतलब प्रॉपर अंदाज में आपको जो है इस वीडियो को आपको चूज करना है। और मैंने आपको साथ ये भी ऐड किया था कि देयर इज नो वरीज आर प्रॉब्लम फॉर यू, researchers who already written a lot of literature about the learning rate. You can say that a lot of literature is present related to learning rate. रिसर्चर्स ने बताया कि आपने किस तरह वीडियो जो है लर्निंग रेट को आपने चूज करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको जो है अगर बहुत छोटी वीडियो ले लेते हैं तब भी आपके लिए मसला हो सकता है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा ले तब भी आपके लिए क्या हो सकता है, मसला हो सकता है। समझ आ रही है ना? आपने जी सर जी। देखना है, देखिए, द क्वेश्चन राइज के, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर
हमें किस तरह पता चलेगा कि मेरा जो लर्निंग रेट है या मेरा जो लर्निंग है वो साथ साथ हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह मुझे पता चलेगा कि मेरा एल्गोरिथम जो है my algorithm is proceeding in the right direction. So this is very important question. How can you came to know? Can you tell me? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किस तरह करना चाहिए? मुझे किस तरह पता चलेगा कि मेरा एल्गोरिथम सही डायरेक्शन में जा रहा है या मैं अपने ऑप्टिमाइज पोजीशन की तरफ जा रहा हूँ? मुझे किस तरह पता चलेगा ड्यूरिंग द एल्गोरिथम? सर वो माइनस का जो साइन था सर, क्या वो आपने जो कहा था कि माइनस का जो साइन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना सर? ना नहीं, वो तो हमें ये रोल प्ले कर रहा है कि हम किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। वो तो सिर्फ आपका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है। यानी अगर आपको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, आपने वेट से कुछ वैल्यू आपने ऐड करनी है या आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो जो है उस हाइपन का जो माइनस है या सब्ट्रैक्शन है उसका रोल है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा that my algorithm is proceeding in the right direction or it is proceeding toward the optimized position. सर ड्यू टू ग्रेडियंट डिसेंट की वजह से सर एल्गोरिथम ग्रेडियंट तो आपके लिए वेट अपडेट कर रहा है ना, वो वेट अपडेट कर रहा है। सर ठीक है आपको किस तरह पता सर, ठीक है सर, ठीक है कि डिक्रीज होने की वजह से हमको पता चले कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। किसकी वजह से? थीटा के डिक्रीज होने की वजह से। नहीं, थीटा तो डिक्रीज भी हो सकता है। थीटा रैंडमली आप थीटा के लिए वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो थीटा तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। थीटा अगर आपने रैंडमली लेट्स सपोज 0 सेलेक्ट किया और आपके पास सुटेबल थीटा -4 है तो तब वो तो ठीक नहीं है। कास्ट फंक्शन का पर्पस क्या था? मैंने आपको क्या बताया? कास्ट फंक्शन आपको क्या बताया? एरर को सर कैलकुलेट, कास्ट फंक्शन आपके लिए एरर कैलकुलेट करता है। तो आपका काम क्या होना है, आपने कास्ट फंक्शन को प्लॉट करना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। अगर आपका कास्ट फंक्शन देखिए तो ये कास्ट, ये क्या है? ये कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कास्ट, ठीक है। ये आपको, ठीक है, कास्ट, ठीक है, ये कास्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। तो देखिए अगर आपका ये कब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिए दिस इज द नंबर ऑफ आइट्रेशन, ठीक है ना। ये आइट्रेशन के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एक लेवल पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो लर्निंग रेट है या जो मेरा एल्गोरिथम है इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मे बी देखें यहाँ पे थीटा, इस थीटा पे ये इस पोजीशन पे था, ठीक है, फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे था और यहाँ पे इस पोजीशन पे आया और आखिर में ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। फिर एक टाइम इस तरह आता है कि फिर आप एरर को और आगे जाके रिड्यूस नहीं कर सकते। समझ आ रही है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरह अपने कन्वर्जेंस को देखना है कि when it is declare conversion at j theta decrease by less than 10 raised to power minus 3, ये एरर है, ये एरर है या वही कास्ट है, ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इससे। देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा था ना कि j ऑफ थीटा x माइनस वाई, ये क्या, ये प्रोडक्शन है और दिस इज एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, दिस इज प्रेडिक्टेड और हाइपोथेसिस वो प्रेडिक्शन करता है ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस थीटा, और ये एक्चुअल है। जब आपके पास लेबल डेटा है, ट्रेनिंग डेटा मौजूद है, आप उसी डेटा से इस मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, आप प्रेडिक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रेडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। वही आपके पास कास्ट फंक्शन कर रहा है। देखिए वही हमने बताया था कास्ट फंक्शन क्या कर रहा है, ग्रेड बता रहा है, वही कर रहा है आपके लिए, वही एरर मालूम कर रहा है, ठीक है, कि हमें पता चले कि एरर कास्ट कितना, इसलिए इसको कास्ट कहते हैं। तो ये जो भी हमारे पास सिंपल इसको आप इस तरह प्लॉट करें, जिस तरह मैटलैब में सिंपल इसको आप इस तरह प्लॉट करें,
GF थीटा, ठीक है। तो दिस इज प्लॉट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। समझ आ रही है आपको? सर कॉस्ट फंक्शन लर्निंग रेट बता रहा है हमें ना? नहीं, कास्ट फंक्शन आपको कास्ट बता रहा है, लर्निंग रेट किस तरह बता रहा है? लर्निंग रेट तो फिर आप ग्रेडियंट डेसिमल के अंदर लर्निंग रेट आपको स्टेप बता रहा है कि आपने कितना स्टेप लेना है, क्या जी स्टेप सर, लेना है आपने। देखिए मतलब हमने इस स्लाइड में ये पढ़ा हाउ टू उसका चूज। साइज बता रहा है। देखिए इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि हाउ टू चूज लर्निंग रेट, ठीक है। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि रिसर्चर ने आपको बता चुका है कि लर्निंग रेट का आपको किस रेंज के अंदर लेना है, 0.03 लेना है, 0.01 लेना है, 1 लेना है, ठीक है ना जी। ये आपने आप 2 लेना है, ठीक है, क्या लेना है, लेकिन ये आपको रिसर्चर बता देता है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरह पता चलेगा कि योर एल्गोरिथम इज प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, या आपका लर्निंग जो है वो सही हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करना है, अपने कास्ट फंक्शन को आपने प्लॉट करना है, जी सर, ठीक है। कास्ट फंक्शन टेल यू, ठीक है, द कास्ट ऑफ योर एल्गोरिथम, ठीक है, उसी वक्त उसी आइट्रेशन के साथ इस आइट्रेशन पे आपके एल्गोरिथम की कास्ट क्या है। तो ये जो कास्ट फंक्शन आपको कास्ट बता रहा है, तो ये किस वैल्यू, ये जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसके अंदर जो आप वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो किस बेस पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है आपके पास डेटा मौजूद है और इन थीटा के बेस पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब ये आप एरर मालूम करते हैं, फिर आप ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर जाके आप ग्रेडियंट को मालूम करते हैं, चेंज मालूम करते हैं कि चेंज क्या है, और उसी चेंज को फिर आप थीटा से क्या करते हैं, या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी समझ आई आपको? जी सर। यस सर। हाँ, तो यही है, ठीक है। ये यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है उसके हवाले से बताता हूँ। देखिए इस तरह लेट सपोज मैं आपसे कोई दिस इज कास्ट, ये सारा देखिए, ये भी कास्ट है, ये भी कास्ट है, ये भी कास्ट है। ये देखिए, मैं देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरा कास्ट फंक्शन इस तरह जा रहा है। देखिए तो ये मुझे क्या शो कर रहा है कि आपके लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर कुछ गलतियां हैं, या आपका डेटा सेट में कोई फर्क है, या आपकी ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम में कोई फर्क है, कोई मसला है, इसलिए आपका कास्ट जो है इस तरह जो है जा रहा है, ठीक है ना। कभी कभार इस तरह भी हो सकता है कि आप जो है आपका आपका कास्ट फंक्शन इस तरह करता है कि बैक इन फोर इस तरह कर सकता है, ठीक है। और देखिए बिल्कुल इस तरह मैं अगर ये आपको करूँ, या तो देखिए थोड़ा सा आप सुने, अगर आप इसको बहुत ज्यादा स्मॉल रखते हैं इस, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे कलर में डिफरेंट कर देता हूँ कि ये इसको करते, ये देखिए, तो देखिए ये स्टेप बहुत छोटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे। तो जब आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो ये बहुत ज्यादा, मतलब है कि जो रिक्वायर्ड टाइम है उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी इसकी कन्वर्जेंस जो है बहुत स्लो हो सकती है, यानी it can make the convergence very slow, ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा लार्ज लेते हैं, लेट्स सपोज आप थीटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज के बहुत ज्यादा लार्ज लेते हैं, इस अल्फा को लार्ज ले लेते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरह हो सकता है, देखिए ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर मे भी यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है, फिर दोबारा यहाँ इस तरह आ सकता है।
तो बैक एंड फोर्थ होगा, मतलब है कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन इसी पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है, उससे आगे पीछे होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी अपने एल्गोरिथम को रन करते या ग्रेडियंट डिसेंट को रन करते, लर्निंग करते, तो यू हैव टू प्लॉट योर कास्ट फंक्शन, योर कास्ट, ताकि आपको ये बताए कि आपका एल्गोरिथम जो है दैट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट जो है इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है ना। यू हैव टू चेक द डिफरेंस पैरामीटर, यू हैव टू चेक आउट द लर्निंग रेट, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी देखिए उसमें कोई गलतियां हो सकती है, ठीक है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपका डेटा सेट में गलती हो सकती है, स्केलिंग देख ले, वो सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। तो ये कास्ट फंक्शन को प्लॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको आइडेंटिफाई कर सकता है आपका लर्निंग एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या सही नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा ये देखिए समरी देखें, if alpha is too small slow converging, if alpha is too large may not decrease on every iteration, may not converge, ठीक है। try to choose alpha learning rate in like this way, ठीक है ना। आप इसमें आप क्या ये स्मॉल होनी चाहिए ना सर? क्या मतलब ये स्मॉल होनी चाहिए ना सर? ये ज्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए और ये ज्यादा बहुत लार्ज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। ना आप ना जो है ना आपको जो है अपने आप को ना तो बहुत बड़ा तीसरा खान बनाना है, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा बंदा ओवर स्मार्ट हो जाए, और ना बहुत ज्यादा अपने अपने आप को जो है ना बजाना तो बुढ़ाई से जोड़े, ठीक है। जो आप बहुत ज्यादा जो है ना जरूरत से ज्यादा आप आजिज़ी इख्तियार हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ना बहुत ज्यादा छोटा हो ना बहुत ज्यादा बड़ा हो, बिल्कुल दरमियान में हमने चलना है। तो इसलिए कहता है वहाइल उमूर या औसतिया, सबसे बेहतरीन जो है मियान रवि है, आपने मियान रवि के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है सर। आपको अल्लाह प्रैक्टिकली भी बता देता है कि मियान रवि कितनी बेहतरीन चीज है, ठीक है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये देख ले यहाँ पे आ जाए, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस पर भी शेयर करूंगा LMS में भी, और यहाँ पे भी चैट में, चैट कहाँ चला गया? ये पेस्ट नहीं हुआ है। व्हाट्सएप पे फिर सेंड कर दे, मैं शेयर कर दूंगा सर। चलो यहाँ ट्राई कर देता हूँ ताकि आप इसको हाँ इसको आप ओपन करें, शाबाश, इसको आप ओपन करें और यहाँ पे आ जाए। मैंने इसको ओपन किया और मैं यहाँ पे आ गया लीनियर रिग्रेशन 1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, दिस एक्सरसाइज फॉर यूनिवेरिएट, ठीक है ना। ये किसके लिए? यूनिवेरिएट के लिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज को मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये लीनियर रिग्रेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपने फिर इसको क्या करना है, इसको खुद पढ़ना है, ठीक है। और इसको मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में आपने डिस्कस करना है, और ये आपका असाइनमेंट भी है, इसको आपने समझना है, पढ़ना है, और इसके लिए डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट प्रोडक्शन आपने टेस्ट करने हैं। इसके अलावा आपने डेटा को भी डिफरेंट करना है। ये जिस एग्जांपल जिस डेटा के लिए है आपने उसी तरह का किसी और टाइप का जो है डेटा लेना है, और उसके लिए आपको सब को क्या करना है, टेस्ट करना है। ये देखें यहाँ पे आप पढ़े, ठीक है। यहाँ पे इस डेटा को यहाँ पे आप डाउनलोड करें, यहाँ से आप डेटा को डाउनलोड करें, डेटा आप देख लें कि डेटा में क्या है, ठीक है। डेटा में ये है द फाइल्स कंटेन सम एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ हाइट्स,
for various boys between the age of 2 and 8, यानी between the age of 2 and 8 year। ठीक है, इसमें आपके पास हाइट ऑफ द स्टूडेंट है और एज ऑफ द स्टूडेंट है। ठीक है ना, यानी आप अगर स्टूडेंट का एज, डिफरेंट एजेस हैं और उनके हाइट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने मशीन को ट्रेन करना है, उसको आपने ये दोनों एज और हाइट्स देने, ठीक है, उस पर मशीन ट्रेन हो जाएगा। फिर आपने प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसका एज आपके पास 4 साल है, तो उसका हाइट क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेटा को आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे लेव एक्सरसाइज के अंदर मैंने डाउनलोड किया है डेटा। ठीक है, ये यहाँ पे ये लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये डेटा लाइट चली गई, लेकिन आप थोड़ा सा नहीं, इस डेटा को अगर आप देख लें, ठीक है, इस डेटा को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इस तरह आप लोड कर सकते हैं मैटलैब के अंदर, x इक्वल टू लोड, और ये उसी सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए। मैटलैब में किस किसने प्रोग्रामिंग की है? सबने प्रोग्रामिंग की है? थोड़ा बहुत ही है सर। अच्छा, ये लाइट चली गई और थोड़ी देर बाद जो है ना ये इंटरनेट भी चला जाता है, तो मैं 2 मिनट सबर कर देता हूँ। सर अभी इस तरह करें कि इसको जरा स्टॉप कर दी, फिर रिकॉर्डिंग तय हो जाएगी सर। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं ना, ऐसा ना हो कि ज़ाया हो जाए सर। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।